गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थालंकार के भेद अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें से आज हम इसके चौथे भेद अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। बाकी के इन तीनों के बारे में, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम इसके चौथे भेद अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। काव्य में जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब काव्य में कवि जहाँ पर किसी बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दे कि जिसपे विश्वास करना मुश्किल हो, ऐसा लगे कि नहीं ये तो असंभव है। तो जहाँ पर काव्य में आपको इस तरह की कोई बात दिखे कि जहाँ पर कवि ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया है, तो समझ जाइए कि वहां पर ये अलंकार है। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब ये साकेत नगरी, यहाँ पर कवि ने कहा कि देख लो यही साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शहर या नगर स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रहा हो? ये असंभव वाली बात है। तो इस तरह का जहां पर आपको मिले कविता में, कविता की किसी पंक्ति में इस तरह से कहीं अगर आपको मिले कि किसी चीज की इतनी तारीफ की गई है या इतना बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में कहा गया है, तो समझ जाइए कि वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। बड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है कि जब वो अपने घोड़े के साथ घोड़े पे बैठकर जा रहे थे तो अचानक सामने एक बहुत बड़ी सी नदी पड़ गई। तब घोड़ा उसके कैसे पार कर पाएगा? तो राणा ने अभी इतना सोचा ही था कि घोड़ा इस इतनी बड़ी नदी को कैसे पार कर पाएगा। उनके सोचने से पहले ही तब तक चेतक था उस पार। उनका जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, वो उस पार जा चुका था। तो ऐसा असंभव है कि राणा प्रताप के सोचने के साथ ही अभी वो सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक जो है उनका घोड़ा वो नदी के उस पार पहुंच गया था। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर इस बात को चेतक की प्रशंसा की गई है कि वो ऐसा था कि जब तक राणा प्रताप सोचते तब तक वो नदी को पार कर चुका था। तो यह भी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कवि ने वर्णन किया है चेतक की प्रशंसा का। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। आइए अब हम इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर देखिए, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगी नहीं थी, जबकि लंका सगरी जल गई। सगरी मतलब पूरी, लंका पूरी जल गई और गए निशाचर भाग, और सारे राक्षस जो थे निशाचर वो भाग गए। तो जब उनकी पूंछ में आग नहीं लगी थी तो फिर कैसे उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी और पूरी लंका जल गई और सारे वो राक्षस जो वहां रहते थे वो भाग गए? ये भी ऐसी बात है कि जिस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बातें जहां आपको काव्य में मिल जाए, समझ जाइए कि वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए हम इसका चौथा उदाहरण देखते हैं। लहरें व्योम चूमती उठती। यहाँ पर कवि कह रहा कि लहरें व्योम मतलब आसमान, आसमान को चूमने मतलब छूने के लिए उठती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लहरें व्योम को छू सके? नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम इसका आखिरी उदाहरण देखते हैं। मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। यहाँ पर सीता जी कह रही हैं कि वो राम के विरह में, जब रावण उन्हें उठा ले गया था तो राम के विरह में वो ऐसी हो गई हैं, इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनकी जो मुंदरी है, मुंदरी मतलब अंगूठी जो है, वो कंगन बन गया है। उनकी अंगूठी कंगन बन गया है। कैसे? क्योंकि सीता इतनी दुबली हो गई है राम के विरह में कि उनकी जो अंगूठी है वो कंगन के साइज का हो गया है उनके हाथ में। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की अंगूठी उसका कंगन बन जाए और वो इतना कमजोर हो जाए, इतनी दुबले हो जाए कि उसकी अंगूठी उसके हाथ में कंगन का काम करने लगे। तो यहाँ पर भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और उसे पहचानना उदाहरण में, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मानवीकरण अलंकार में। ओके बाय।